ये हम ना क्वेश्चन ना करें फिलहाल, ये क्वेश्चन अपना आप होल्ड कर लें। हम बाद में जब, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट एक्चुअली पहले मर्ज हुए हुए हैं, मिक्स हुए हुए हैं। आप लोगों ने क्लासेस ली हुई हैं, कुछ स्टूडेंट ने, कुछ ने नहीं ली हुई। आप फिलहाल के लिए अपने जो प्रीवियस प्रीवियस कंसेंट सॉरी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको न्यूट्रलाइज करें। ये आपसे मेरी पहली मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मुजना, मुजना नाम है आपका? जी, आप बोल के बताएं, शाबाश। आप पहले वाले जो कंसेप्ट है उनको न्यूट्रलाइज करें, उनको ना लेकर आए दरमियान में, फिलहाल ना लेकर आए। जब हम ये डिस्कस कर लेंगे सेक्शन 30 तक, जब हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप ये कंसेप्ट लेकर आए बेशक, ठीक है। आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं जो हाँ कि सर, ओके। जिनको मैं कह सकता हूँ कि मिसकंसेप्ट भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आप उनको उनको ना लेकर आए। जब हम डिस्कस कर लेंगे, ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं किसी बुक से नहीं कर रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ओरिजिनल स्टेच्यूट से कर रहा हूँ, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है। आप कहें तो मैं आपके सामने अभी यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकता हूँ ये वर्डिंग मैंने उधर से ली है, कहीं और से नहीं ली है। मेरी वर्डिंग लिखी हुई नहीं है कि मेरी मर्जी से नहीं ये बना हुआ, ये पार्लियामेंट ने बना के दिया, तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी पढ़ाएगा इनके अलावा, तो वो गलत है। एक्चुअली यही चीज है जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके जो अगर प्रीवियस कंसेप्ट है या खुद से बिल्ड किए हैं, खुद बुक पढ़ के, उनको न्यूट्रलाइज करें, और ये कंसेप्ट मेरे लिए ही। और उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे क्रॉस, अगर कंसेप्ट डिस्कशन करनी है, तो होपफुली आपके कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे जब हम ये इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, शाबाश। तो हम बात कर रहे थे कि फरी कॉन्सेंट क्या है। तो फरी कॉन्सेंट के अंदर ये 5 चीजें मैंने बताया था। सबसे पहली चीज है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नहीं होगी तो फ्री कंसेंट होगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगी, फ्रॉड नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, और मिस्टेक नहीं होगी। अभी मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और ये चीजें हैं क्या, और इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले चीज है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि थ्रेट और डराना धमकाना, ठीक है। इतना किसी को डरा धमका के आप अगर कंसेंट ले लेते हैं, तो वो कंसेंट भी क्या होगी, वो फ्री नहीं होगी। अभी डराना धमकाना जो क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टेड भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन, इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स को कहा गया है पिस्टल रख के कि आप ये साइन करें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर उसको ये कहा गया कि जी आप ये साइन करने, वरना आपके वो जो बच्चा है या वो आपकी फैमिली है, वो फलां के कब्जे में इस वक्त है, उसको लॉस दे दिया जाएगा। उसको कुछ वीडियो दिखाकर, उसको तस्वीर दिखाकर, उसको कोई कॉल करवा के उसको बता दिया जाता है कि हाँ वाकई वो उसके कब्जे में है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं किया गया, मगर उसके इनडायरेक्टली उसके ऊपर एक्सरसाइज किया गया है। मीन कि जहां पे उससे एग्रीमेंट लिया जा रहा है, जहां पे उससे साइन करवाए जा रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन नहीं अप्लाई किया गया, क्वेश्चन कहीं और अप्लाई किया गया, और वो क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन या कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही है। चाहे डायरेक्ट अप्लाई करें या इनडायरेक्ट अप्लाई करें, दोनों क्वेश्चन है। क्वेश्चन के जरिए अगर कंसेंट ली गई है, कि देखिए मैंने तो इसको कोई इसको नहीं कहा, थ्रेट नहीं दी, मतलब मैंने इसके ऊपर ना तो पिस्टल रखा है, ना मैं इसके पास बंदे लेकर गया हूँ कि इतने बंदे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो जैसे इसको बताया कि वो फलां आदमी को, फलां आपके बच्चे फलां के कब्जे में, हमने ये लॉस कर देंगे, और बड़े तहम्मुल से बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई किया गया, डायरेक्ट नहीं अप्लाई किया गया। तो ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि जब एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन में होती है और एक पार्टी सुबॉर्डिनेट पोजीशन पे होती है, और जो सुपीरियर पोजीशन पे होता है वो सुबॉर्डिनेट पोजीशन की विल के ऊपर, कॉन्सेंट के ऊपर डोमिनेंट डोमिनेंट पोजीशन में होता है। उसकी विल को उसके कंट्रोल में रखा हुआ होता है, और वो उस डोमिनेंट पोजीशन को एक्सरसाइज करके कॉन्सेंट ले रहे, तो उसे भी कहते हैं फ्री कॉन्सेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। तो टीचर हमेशा स्टूडेंट की कॉन्सेंट के ऊपर डोमिनेट पोजीशन पे होता है। तो जब डोमिनेट पोजीशन में होगा, या बॉस की मैंने आपको एग्जांपल दी, बॉस है और एम्प्लॉय है। तो बॉस हमेशा एम्प्लॉयज की विल के ऊपर डोमिनेट पोजीशन में होता है।
तो इस तरह की जब रिलेशन सबसिस्ट करता हो पार्टीज के दरमियान में, जब दो पार्टीज के दरमियान में ऐसा रिलेशन सबसिस्ट करता हो कि एक पार्टी दूसरे की विल के ऊपर डोमिनेंट पोजीशन में हो, उसकी पोजीशन, उसके उसकी विल उसके कंट्रोल में हो, तो अगर उस डोमिनेंट पोजीशन को एक्सरसाइज करके उससे एग्रीमेंट करता है, तो इसको हम कहते हैं कि इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज की है। पहले में हमने क्या कहा, क्वेश्चन एक्सरसाइज किया, दूसरे में हमने कहा अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज की है। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस तक क्लियर होगा। अगली चीज है फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड होता है कि एक आदमी दूसरे को कुछ बताता है, उसे पता है कि ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये झूठ बता रहा हूँ, उसे पता है कि मैं जो बता रहा हूँ ये गलत बता रहा हूँ, मगर उसका उल्ट बताता है। ये होता है फ्रॉड। एक चीज को बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, उसकी अंदर जो खूबियां नहीं है और उसे पता है कि नहीं है, वो उसको दूसरे को बताता है, इसे कहते हैं फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन भी फ्रॉड से मिलती जुलती चीज है, मगर मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में ये फर्क है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में जो बता रहा है उसे पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि ये जो चीज बता रहा हूँ ये इसमें है या नहीं है, मगर उसमें बता रहा है, मीन कि वो एग्जेजरेट कर रहा है। मिसाल के तौर पे, एक, आप कुछ चीज जाते हैं मंडी के अंदर, कुछ चीज सेल करते हैं, उधर वहां पे एक एजेंट आ जाता है, वो कहता है मैं सेल करके देता हूँ। चलिए, आप लेट्स सपोज कि आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी लेकर मार्केट में जाते हैं सेल करने के लिए। तो आप सेल करते हैं, आपसे नहीं होता, एक एजेंट आता है, वो कहता है मैं सेल कर देता हूँ, मुझे इतने आप पैसे दीजिएगा। वो कहता है ठीक है। एजेंट खड़ा हो जाता है सेल करने के लिए, एक बंदा आता है, उसे बताता है कि ये गाड़ी ऐसी है, इसमें इसकी इतनी माइलेज है, इसका ये इसका इंजन ये काम करता है, इसके शॉक ऐसे हैं, फलां फलां फलां, जबकि उसे खुद भी नहीं पता। जस्ट वो वर्ड्स यूज करता है जो रूटीन में अट्रैक्ट करते हैं बायर को, वो वर्ड्स यूज करता है। इसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है वो चीजें उसमें मौजूद हों, और हो सकता है वो चीजें उसमें मौजूद ना हो। हो सकता है जितनी वो माइलेज बता रहा हो उतनी माइलेज हो सकता है कि वो जो शॉक की बात कर रहा है, या इंजन की बात कर रहा है, या बाकी बॉडी की बात बात कर रहा है, या एक्सीडेंट की, या शावर, जो चीजें उसके अंदर बता रहा है, वो हो सकता है वो ठीक भी हो, और हो सकता है वो गलत भी हो, मगर एक्चुअली जो बता रहा है उसको खुद भी नहीं पता। इसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, कि आप वो चीज बतानी जो बताने वाले को खुद भी नहीं पता। और फ्रॉड का मतलब इसका होता है कि उसको पता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, मतलब उसको पता है कि इसका एसी खराब है, मगर वो बताता है कि इसका ठीक ही है। उसे पता है कि इसका सस्पेंशन सिस्टम खराब है, वो कहता है कि सस्पेंशन सिस्टम ठीक है। उसे पता है कि ये 10 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज नहीं देती, मगर उधर बताता है कि ये 18 की या 20 की माइलेज देती। ये कहते हैं फ्रॉड। फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में ये फर्क है। फ्रॉड करने वाले को पता होता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, मिस रिप्रेजेंटेशन वाले को नहीं पता होता कि मैं गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ। वो जो बता रहा होता है वो चीजें हो भी सकती हैं, और वो चीजें नहीं भी हो सकती। ठीक है? तो ये चार चीजें आप ध्यान में रखें। ये चार चीजों के साथ अगर कंसेंट ली गई है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये है कि वो एग्रीमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। हमने शुरू में डिस्कशन की कि आपके जो एग्रीमेंट है, एदर दैट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और दैट मे बी अ वॉइड एग्रीमेंट, और द थर्ड वन दैट मे बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड द फोर्थ वन दैट मे बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इन चार में से किसी कैटेगरी में जाना है। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक एग्रीमेंट है जिसकी कंसेंट जो है वो इनमें से किसी चीज से कॉज की गई। अगर इनमें से कॉज की गई है तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर क्या है? फिर या तो वो वाइड एग्रीमेंट होगा, या वो वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये मीन के बाकी तीन में जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अभी बाकी में जाएगा तो ये क्या जाएगा? अगर किसी की कॉन्सेंट क्वेश्चन के जरिए ली गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, पहली चार चीजें, तो फिर उस एग्रीमेंट को कहा जाता है कि दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी हुज कंसेंट इज सो कॉस्ट। जिसकी कंसेंट क्वेश्चन से ली गई है, जिसकी कंसेंट ऑन ड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है, फ्रॉड से ली गई है, या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, उस पार्टी के ऑप्शन पे वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा ले, चाहे तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स ना करवाए। अब ये बात हो रही है फ्री कॉन्सेंट की, माइनर की बात नहीं हो रही, फ्री कॉन्सेंट की बात हो रही है। तो फ्री कॉन्सेंट के अंदर टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स मैनेज होते हैं, मगर 4 इंग्रेडिएंट अगर ना हो तो हम कहते हैं ये अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, सेम थिंग और सेम सेंस की,
हमने किसी और चीज की बात की, एक और मकान की बात की, दूसरे ने दूसरे दूसरे मकान की बात की थी। अभी ये दोनों पार्टीज क्या है, मिस्टेक पे है। एक्चुअली जब हम मिस्टेक की बात करते हैं तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, लॉ की मिस्टेक नहीं है। लॉ की मिस्टेक मिस्टेक जो होती है कि मुझे लॉ का नहीं पता था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, दैट इज जनरल लॉ, कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। लॉ की नहीं, हम फैक्ट की बात करें। फैक्ट का मतलब ये कि मुझे नहीं पता था कि किस घर की बात हो रही है। लेट्स सपोज कि आप बाहर से आते हैं एक गाड़ी पे, अंदर इन होते हैं, मैंने वो गाड़ी देखी जहां से आप निकले हैं। वो गाड़ी जो भी थी, सेम मॉडल की गाड़ी आपकी और गाड़ी थी, मगर जो इस गाड़ी पे आप आए हैं वो गाड़ी आपके दोस्त की थी। आप अपने दोस्त से गाड़ी लेकर आए और बाहर आपने गाड़ी रोक दी। मैंने गाड़ी देखी, मगर मैंने आपकी गाड़ी पहले भी देखी हुई थी और ये उससे मिलती जुलती गाड़ी थी, ये पहले मैंने नहीं देखी थी। मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूँ, यार गाड़ी बहुत जबरदस्त है, ये मुझे दे दो। आपकी गाड़ी बहुत जबरदस्त है, मुझे दे दो। मैं कहता हूँ वो कहता है ठीक है ले लो। अभी मैं वो समझता हूँ जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो इन्हीं की है, मगर उनकी गाड़ी वो नहीं है, वो गाड़ी, इनकी गाड़ी कोई और है। अभी ये दोनों पार्टी मिस्टेक पे हैं। वो भी समझ रहा है कि मैं अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ, ये भी समझ रहा है कि मैं इनकी गाड़ी ले रहा हूँ, मगर इनकी गाड़ी ये है जो बाहर खड़ी है। अभी ये दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हैं। अभी जब मिस्टेक पे हैं, इसका मतलब कॉन्सेंट फ्री नहीं है, क्योंकि सेम थिंग एंड सेम सेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये मिस्टेक है। जब मिस्टेक हो तो एग्रीमेंट जो होता है वो वायर्ड होता है, दोनों पार्टी उस पर अमल नहीं करवा सकती। ये पांच चीजें, पांच चीजों में पहली चार चीजें हो तो वायडेबल है, और पांचवी चीज हो तो फिर वो वायर्ड है। अभी इन चीजों को ज़हन में रखें, और जब भी आपके पास कोई सिचुएशन बाद में आएगी तो आपने यही रूल अप्लाई करना है। अगली स्लाइड देखें। अगली स्लाइड के अंदर देखें, आपको सेक्शन नजर आ रहे हैं, लाइट लेफ्ट साइड पे 15 सेक्शन, 16, 17, 18, और अगला सेक्शन है 20 टू 22। पहली चीज क्वेश्चन, क्वेश्चन की डेफिनेशन है सेक्शन 15 में। आगे अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन है 16 में, आगे इनकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अभी इनके रिजल्ट क्या है, पहली चार के रिजल्ट क्या है, वॉइडेबल। मीन कि अगर तो आपकी कंसेंट दैट इज कॉज्ड बाय अदर पर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इन दैट केस दैट एग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मीन के दैट विल नॉट बी टोटली वॉइड, बट दैट विल बी वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब एक पार्टी के ऑप्शन पे, कौन सी पार्टी के ऑप्शन पे होगी, हुज कंसेंट इज सो कास्ट बाय अदर क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ये चार चीजों से अगर कंसेंट कास्ट की गई है तो इन दैट केस दैट एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। दैट इज नेदर दैट इज वॉइड nor that is a valid contract, that rather that is in between these two, that is voidable contract. And the fifth one is mistake, or if both parties are at mistake, then the agreement is void. No party can knock the door of the law. कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती, जबकि जो ऊपर वाली चार पोजीशन है उसमें एक पार्टी कोर्ट में जा सकती, जबकि दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती। क्लियर है? इफ दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। यस सर, क्लियर है। 7:10 हो गए हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा होता है, और क्योंकि हमने बाद में, मैंने एक और क्लास चलानी होती है इस क्लास के बाद, तो इसलिए काइंडली आप लोग 7:20 पे वापस आए। 7:20 पे हमने क्लास स्टार्ट कर देनी है। तो अभी आप लोगों की ब्रेक है, ठीक है।